हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है सपना प्रभ चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं बायने के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि ये बायना क्या होता है, क्या मतलब होता है बायना का। गांव में तो आज भी लोग जानते हैं कि बायना क्या होता है, लेकिन शहरों से ये प्रथा ऑलमोस्ट गायब होती जा रही है। हमें इस प्रथा को जीवित रखना है, क्योंकि बायना का मतलब है जीवन में खुशहाली लाना। जो बायना देता है उसके जीवन में भी खुशहाली होती है, और जो बायना लेता है उसके जीवन में भी खुशहाली आती है। बायने का मतलब ही खुशहाली होता है। दोस्तों, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, हम लोगों ने भी देखा है अपने मम्मी के टाइम में बायना निकाला जाता था। जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती थी या कोई लड़की अपने ससुराल से अपने मायके आती थी, तो ससुराल वाले और मायके वाले अपनी बेटी को और अपनी बहू को बायना दिया करते थे, जो बायना बांटा जाता था। तो इस बायना को बांटने का काम घर की महिलाएं करती थी, या जो नायन होती थी, या घर में जो फीमेल सर्वेंट होती थी वो इस काम को करती थी। बायना में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो बायना आता है उसमें मठरी होती है, मीठी मठरी होती है, गुजिया होती है और साथ में पूरियाँ होती हैं। जो पहले के टाइम में और आज भी गांव में डलिया में भर के ये सामान भेजा जाता है, और फिर पूरे रिश्तेदारों में, पड़ोस में, सब जगह ये सामान बांटा जाता है। आज इस डलिया का रूप एक मिठाई के डिब्बे ने ले लिया है। लोग मठरी भेजते हैं, मिठाई का डिब्बा भेजते हैं, और इसी को बायने का रूप दे दिया गया है। तो दोस्तों, जब भी ये बायना आता है हमें क्या करना होता है। जब बायना आता है तो जो घर की जो महिला होती है वो क्या करती है कि बायना आते ही खाना शुरू नहीं कर देते। पहले बायना को भगवान को अर्पित किया जाता है। एक हिस्सा भगवान के लिए निकाला जाता है, दूसरा हिस्सा कुलदेवता या कुलदेवी के लिए निकाला जाता है, तीसरा हिस्सा पितरों के लिए निकाला जाता है, और चौथा हिस्सा पशु पक्षी और चींटियों के लिए निकाला जाता है। एक हिस्सा हमारे पितरों के लिए भी निकाला जाता है, और एक हिस्सा घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए निकाला जाता है। उसके बाद बायने को बांटा जाता है। तो जो बायना बांटता है लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बायना से हमें पता चलता है कि किसी के घर में खुशी है, किसी की बहू बेटी आई है और वहाँ से बायना आया है। तो बायना जो होता है वो खुशियों में ही आता है। और पहले टाइम में क्या होता था, जो लोग बायना बांटने जाते थे लोग उनको कुछ गिफ्ट देते थे, जैसे कुछ खाने की चीज़ दे दी या कुछ पैसे दे दिए। और जो बायना बांटता था वो भी सबको आशीर्वाद देता था कि जैसे हम आपके घर बायना बांटने आए हैं, आपके भी घर में खुशियाँ आएँ। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज भी जब हमारे घर बहू बेटी आती हैं और जाती हैं, चाहे हम मिठाई का डिब्बा ही भेजते हैं, तो हमें क्या करना है। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ये तो ज़रूर करना है कि जैसे ही मिठाई का डिब्बा आए, या थोड़ी सी मिठाई आए, या किसी के घर से कोई चीज़ आए, चाहे पड़ोस में से आए, मम्मी पापा के घर से आए, भाई के घर से आए, कहीं से भी आए, कहीं शादी में आए, कहीं सगाई से आए, तो आप पहले लाने के बाद उस मिठाई में से एक पीस निकाल लें बर्फ़ी का या लड्डू का, उसको बाहर चींटियों को या पशु पक्षियों को डाल दें, या फिर गमले में रख दें, या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दें, और ये कहते हुए रखना है कि तू जहाँ से आई है तू वहीं चली जा, कि कोई नेगेटिविटी
कोई बुरी चीज़ मीठे के साथ ना आई हो तो वो चीज़ हमारे घर से निकल जाए और हमारे घर में प्रवेश ना करे। उसके बाद आप उस मीठे को खा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे दिवाली है या होली है या कुछ भी मीठा आता है, फट 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 खाना शुरू कर देते हैं या घर में बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, पहले उसको निकालना है, उसके बाद ही खाना है। और गर्भवती स्त्रियां तो ध्यान रखें, किसी के यहाँ से आया हुआ बायना जब तक बड़ों के लिए ना निकल जाए, और भगवान का नाम लेके ही तुम खाओ। कोशिश करो कि ना खाओ, और खाओ तो भगवान का नाम लेके खाओ और थोड़ा खाओ। क्या आपके मन में है कि मेरे को अच्छा लग रहा है ये मैं खा लूँ, तो आपको तब खाना है। बायना अगर अपने मायके से भी आता है, सगा भाई भी लेके आता है, तो भी चाहे वो मिठाई का ही डिब्बा लेकर आए, चाहे यूजुअली जैसे आपसे मिलने आ रहे हैं या दिवाली पर आ रहे हैं, तो उसमें से एक टुकड़ा आपको बाहर जरूर निकालना है, उसी के बाद खाना है। तो बायना का मतलब क्या है? खुशहाली। जब भी आपके यहाँ किसी के यहाँ से बायना आए, मिठाई आए, कुछ भी आए, तो आपको भगवान इन्हें जो खुशी दी है ये भी खुश रहें और हमें भी खुशियाँ मिलें। तो बायना का कितना सुंदर सा मतलब है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लुप्त होती जा रही है ये प्रथा। लोगों को मालूम ही नहीं है बायना क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको मालूम चले, हमारे बड़े बुज़ुर्गों और हमारे पेरेंट्स की ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहें और हमारे बच्चे भी इससे कुछ सीखें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।